नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 17 मार्च और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मार्च को बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न को। और सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ उसको यहाँ पे देखेंगे, फिर आगे करंट के प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगर हम बात करें तो आज की क्लास में स्पेशल क्या है, तो विश्व संगठन और उसके मुख्यालय जो हैं आज की क्लास का प्रमुख विषय है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि विश्व संगठन और उसके मुख्यालय को। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जो है इसका मुख्यालय क्या है, वियना जो है इसका मुख्यालय है। वहीं बात करें तो विश्व वन्यजीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति AOC का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसियन में। अरब राज्यों के लीग जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, काहिरा मिस्र में है। चलेंगे आगे यहाँ पे बिल्कुल एमरनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन में इसका मुख्यालय है। वहीं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एशिया का मुख्यालय कहाँ पे है, जाकार्ता में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। चलेंगे आगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो कुछ यहाँ पे विश्व संगठन है उसके मुख्यालय हैं दोस्तों, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे कि यूनिसेको का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन में। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन में। तो यहाँ पे कुछ मुख्यालय रहे आज के इस क्लास में। जो महत्वपूर्ण रहा है वो विश्व संगठन और उसके मुख्यालय। अब यहाँ पे चलेंगे हम करंट के कुछ सुर्खियाँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो चलिए हमें यहाँ पे सबसे पहले सुर्खियाँ यहाँ पे कुछ देखते हैं कि अमेरिका में खसरे के मामले में वृद्धि, 2025 तक 300 से अधिक मामले सामने आएंगे। आगे चले यहाँ पे तो बिल्कुल सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया कार्निवल का शुभारंभ जो है वो किया गया। स्पेस एक्स क्रू 10 अंतरिक्ष यात्री अदला बदली के लिए ISS पहुंचा। मार्क कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ग्रहण की। अमित शाह ने असम में ललित बरफुकन पुलिस अकादमी का जो है उद्घाटन किया। भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में 6 स्थलों को जो है वो शामिल किया। प्रसार भारती ने हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 जो है वो हासिल किया या जीता। प्रख्यात उड़ीसा कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया। पैरा एथलेटिक्स ग्राम प्रिक्स में 134 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और बिल्कुल पहला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट लोगों में रुपया के स्थान पर तमिल अक्षर जो है उसका प्रयोग जो है वो किया है। तो इसके अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जान लीजिए कि इसका राइट जवाब होगा तमिलनाडु। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 जो है कि हाल ही में अगर बात करें तो किस राज्य सरकार ने अपने बजट लोगों में रुपये के स्थान पर तमिल अक्षर जो है उसका उपयोग किया है। तो राइट जवाब इसका होगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है, कितना प्रतिशत जो है वन क्षेत्र हो गया है उसको यहाँ पे जानेंगे।
तो 22.17% या 23.17% या 24.17 या 25.17। तो सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% जो है वो हो गया है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा देश का पहला अस्थायी कलाग्राम स्थापित करने का जो है निर्णय लिया है? तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा देश का पहला अस्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय जो है वो लिया है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों प्रयागराज होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का जो है निर्णय लिया है? तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय जो है वो लिया है? तो इसका राइट है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 12 मार्च 2025 को कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो किया जाएगा? तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेंगलुरु, मुंबई, झांसी, नई दिल्ली। तो 12 मार्च 2025 को कहाँ पे जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है किया गया? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? नई दिल्ली जो है इसका राइट जवाब, नई दिल्ली जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में किसने शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जो है वो जीता है? प्रश्न है, पढ़िएगा कि हाल ही में किसने शांति, करुणा और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जो है वो हासिल किया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, संत कैलाश गिरी, दलाई लामा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट दोस्तों क्या होगा? दलाई लामा जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा, दलाई लामा। चलेंगे हम आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है बन गया है? अमेरिका, चीन, ब्राजील, कनाडा। तो इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि भारत जो है किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है बन गया है? तो चीन जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे अगला प्रश्न, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न को, तो वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है? अमेरिका, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो बिल्कुल वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश जो है वो बना है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा? भारत, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। इंडिया जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही में फेडरल बैंक ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित। तो इसका राइट है दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। विद्या बालन जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है किस तारीख को, अगर हम यहाँ पे बात करें तो किस तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो मनाया जाता है? 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च। तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? 14 मार्च को जो है वो गणित दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा।
चलेंगे आगे और अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया है? तो बिल्कुल महाराष्ट्र जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने है कि खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी जो है वो शुरू की है? गोवा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। तो खान मंत्रालय ने ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ जो है मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की जो है नीलामी शुरू की है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका राइट जवाब होगा। गोवा जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे दोस्तों हम अगला प्रश्न जो है उसको देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी जो है वो कौन करेगा? केएल राहुल, विराट कोहली, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत। तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब ये होगा दोस्तों। यहाँ पे बता दें आप सभी को कि यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी जो है इस बार जो है अक्षर पटेल करेंगे। यहाँ पे केएल राहुल को छोड़ के दोस्तों यहाँ बता दें कि अक्षर पटेल के ऊपर जो है ज़्यादा भरोसा जो है वो जताया गया है और अक्षर पटेल जो है इस बार कप्तानी जो है करने वाले हैं। आगे है यहाँ पे विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित जो है वो किया जाएगा? कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? मुंबई जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे। अब दोस्तों यहाँ पे जीके के कुछ प्रश्न हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। पहला है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? भारत की अगर हम बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। वही बात करें दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? तो दुनिया में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत को घेरने वाले 2 समुद्रों के नाम बताइए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल यहाँ पे 2 समुद्रों के नाम, एक तो है आपका अरब की खाड़ी, अरब की खाड़ी, और दूसरा क्या है? बिल्कुल बंगाल के अरब सागर, सॉरी। यहाँ पे इसका हम राइट जवाब की बात करते हैं तो एक आपका अरब सागर है, अरब सागर, और दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलेंगे आगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा? दुनिया का सबसे गहरा महासागर की बात करते हैं तो कौन सा है? वो प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का सबसे गहरा महासागर में से एक है। चलिए, पृथ्वी के मध्य से कौन सा अक्षांश जो है वो गुजरता है? भूमध्य रेखा। बिल्कुल राइट जवाब इसका होगा कि भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के अक्षांश से भूमध्य रेखा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका? एशिया महाद्वीप का हिस्सा जो है वो भारत है। भारत किसका हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा जो है वो भारत है। यानी अब आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र अगर मरुस्थल की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल जो है एकमात्र मरुस्थल है, थार मरुस्थल। ठीक है, अगर आप मनुष्य कौन सा गैस जो है श्वास में लेता है तो बिल्कुल भैया कौन सा गैस को सांस में लेता है? तो ऑक्सीजन को जो है सांस में लेता है। ठीक है, और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? दिल जो है वो रक्त को क्या करता है? पंप करने का काम जो है दिल का होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अन्य क्लास और वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।